आज मैं बना रही हूँ भगवान भोग के लिए बेसन के लड्डू। तो उसके लिए आधा किलो मैंने बेसन ले लिया था और उसमें आधा किलो ही देसी घी है और आधा किलो बेसन और आधा किलो देसी घी में हम 3 पाव के करीब यानी कि आधा किलो से थोड़ी ज़्यादा चीनी या बूरा डालेंगे। तो बहुत ही टेस्टी बेसन के लड्डू ये बनकर तैयार होंगे। आप चाहें तो ये मेजरमेंट तीनों बराबर भी रख सकते हैं, आधा-आधा किलो भी रख सकते हैं बेसन, बूरे और घी का। तो देसी घी में मैं लड्डू बनाऊँगी तो मैंने इसके लिए कढ़ाई में आधा किलो के करीब देसी घी डाल दिया था और आधा किलो बेसन डाल दिया था और भारी तली की जो मैंने ये है कढ़ाई ले ली है और इसको मैं बिल्कुल धीमी आँच पर यानी कि लो फ्लेम पर धीरे-धीरे भून लूँगी। क्योंकि इसको मुझे तेज़ फ्लेम पर नहीं भूनना है, तेज़ फ्लेम पर भूनने से क्या होता है बेसन जो है जल जाता है और खाने में भी फिर जब उसके लड्डू बनते हैं वो टेस्टी नहीं लगते। तो इसलिए बेसन को जब भी भूनें तो उसको लो फ्लेम पर ही भूनना चाहिए। तो मैं लो फ्लेम पर इसको भून रही हूँ, भूनने में मुझे कम से कम 10-12 मिनट लग जाएँगे। लेकिन यही है कि अच्छे से जब बेसन भुन जाएगा, उसमें से अच्छे से खुशबू आने लगेगी और हल्का-सा ब्राउन हो जाएगा, तो तब मैं इसको उतार लूँगी। तो 10-12 मिनट का तो टाइम इसको लगता ही है। देखिए जैसे मैंने शुरू में इसमें घी डाला तो ऐसे गाढ़ा-गाढ़ा हो गया जैसे कि इसमें घी कम हो। लेकिन जैसे-जैसे बेसन भुनेगा, वैसे-वैसे जो ये मेरा मैं जो मिश्रण है पतला होने लगेगा। देखिए जैसे-जैसे भुनता जा रहा है तो ये पतला होता जा रहा है। तो बस इसको मैं अच्छे से भून लेती हूँ और भूनने के बाद ये देखिए कितना भी इसको टाइम लग रहा है लेकिन यही है अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बेसन को अच्छे से नहीं भूनेंगे तो उसमें बेसन के कच्चेपन का स्वाद लड्डू में आता है जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए चाहे इसको 10-12 मिनट ज़रूर लग जाते हैं तो मैंने इसको अच्छे से भून रही हूँ। तो बेसन के लड्डू जो इस गणपति उत्सव में ज़रूर बनाएँ, बप्पा को बहुत प्रिय है बेसन के लड्डू। वैसे तो हम कभी भी इसको बनाकर खा सकते हैं, लेकिन ख़ासकर गणपति उत्सव में जो है बप्पा को मोदक का भोग लगता है, तो अगर घर पर बनाकर खाया जाए तो बात ही क्या है। घर पर हम इसको शुद्ध और सात्विक तरीके से बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह का भूनने के बाद इतना पतला हो गया है क्योंकि इसमें बराबर का घी डला है, जितना बेसन था उतना घी डला है तो इतना पतला हो गया है। और इसको हम क्या करेंगे बिल्कुल ठंडा कर देंगे पहले। बिल्कुल ठंडा जब करेंगे तभी इसमें हम बूरा ऐड करेंगे। बिल्कुल ज़रा हल्का भी गर्म हो तब भी हमें इसमें मीठा नहीं मिलाना चाहिए क्योंकि फिर क्या होता है बेसन जो है बहुत पतला हो जाएगा, फिर लड्डू बनने में आपको दिक्कत आएगी। तो इसलिए मैं इसको बिल्कुल ठंडा कर लेती हूँ। तो देखिए रात के 12:30 बज गए हैं, 2 ढाई घंटे मुझे लगे इसको ठंडा करने में। वैसे ये है कि पंखे के नीचे भी रखने से ये है कि हम मेरी कढ़ाई जो थी मोटे तले की थी, तो वो कढ़ाई ठंडी होने में इतना ही टाइम लगा और फिर उसके बाद बेसन को मैंने पूरे से ठंडा कर लिया तो 12:30 बज चुके हैं और रात ही हो रही है। तो मैंने सोचा आज ये भगवान का भोग बनाकर उसके बाद ही मैं हम सोएँगे। तो ये देखिए मैंने इसमें आधा किलो के करीब बूरा जो है डाल लिया है। मैंने डाली इसमें देसी खांड क्योंकि मैं अपनी सब मिठाइयों में और वैसे भी घर में भी देसी खांड का यूज़ करती हूँ। बिल्कुल बूरे के समान ही होती है, तो वो भी डाल सकते हैं और इसको मिलाने के बाद फिर हम डालने के बाद अच्छे से मिला लें। और देखिए करछी की सहायता से मिला लिया है और फिर हम इसको हथेली की सहायता से अच्छे से मिला लेंगे। तो मीठा तो आप अपने हिसाब से थोड़ा कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। इसी तरह से घी थोड़ा कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं, मतलब 50-100 ग्राम घी कम रख सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कम ना रखें। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको मिश्रण को बहुत ही अच्छी तरह से हथेली से रगड़-रगड़ कर मिक्स कर लिया था। हथेली से रगड़ के मिक्स करने से ये फ़ायदा होता है, सारा मिश्रण जो है इक्वली जो है मिक्स हो जाता है, फिर उसके लड्डू बहुत अच्छे से बन जाते हैं। तो देखिए मेरा बेटा भी रात को जागा हुआ था, वो कहने लगा मम्मी मैं आपकी वीडियो शूट कर देता हूँ। तो वो कुछ-कुछ क्लिप्स मेरी जो है शूट कर रहा था। तो देखिए लड्डू भी सामने मेरे बनते जा रहे थे, बहुत ही ईज़ी अगर मिश्रण जो है बिल्कुल परफेक्ट बन जाता है, परफेक्ट भुना हुआ हो, परफेक्ट इसमें चीनी डली हुई हो मतलब बूरा डला हुआ हो, तो लड्डू बनने में कोई देर नहीं लगती है, बहुत ही आसानी से फटाफट लड्डू बन जाते हैं और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। वैसे इन लड्डुओं को हम जो है रिफाइंड में भी बना सकते हैं, लेकिन देसी घी के लड्डू जो है उनका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। तो इसलिए मैं तो देसी घी में ही बना रही हूँ और भगवान जी को भोग भी लगाना है तो देसी घी में बनाएँ, काफ़ी अच्छे लगेंगे और ये है देसी घी में बनाने का ये फ़ायदा होता है, आप इन्हें बेसन के लड्डुओं को अगर महीने भर भी रख लें तो बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। तो देखिए इस तरह से फटाफट से मैं सारे लड्डू बना लेती हूँ और मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक, कमेंट और शेयर भी करना और फिर हम इसी तरह से नए व्लॉग की में कुछ और रेसिपी लेकर आएँगे। तब तक के लिए जय श्री गणपति बा